जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सब लोग तशरीफ रखें अपने अपनी सीटों पे। जनाब मिनिस्टर फॉर एविएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, वक्त कम है नमाज जुमा में। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब का कि उन्होंने एक नहायत अहम मसले पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला है, जिसे असेंबली सेक्रेटेरिएट ने फ़ौरन पिक किया है। यार मुर्तज़ा साहब आ जाओ वापस, हमें कुछ नहीं किया जाएगा ताकि गल हो जाए। हजूर गुजारिश ये है कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की, वो तो थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 8 के करीब एयरपोर्ट हैं जिन्हें उन्होंने आउटसोर्स किया उनके ऑपरेशंस को। इसी तरह इस्तांबुल का एयरपोर्ट भी आउटसोर्स्ड है, मदीना एयरपोर्ट भी जो इंटरनेशनल है वो आउटसोर्स्ड, और बेशुमार हम उसकी मिसालें दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग है क्या? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा न खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बात मैं रिपीटेडली कहता रहा हूँ और अब भी जिम्मेदारी से ईवान के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी और उनको सैलरीज और जो भी मराहत हासिल है कानून के मुताबिक वो मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम सिंक कर रहे हैं, हमारे अदारे सिंक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डर्टी पॉलिटिक्स, हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना। जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी। और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा और वहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। जो लोग, मैं यहाँ के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज़ लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है, लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाज़ों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो, किसी को निकाला ना जाए। एक PIA की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए का कर्जा है, वो जाएगा, प्रॉपर्टीज जाएंगी, सारी जो स्ट्रेंथ है उसमें जाएगी। ये PIA क्लियर होगी, बिल्कुल क्लीन होगी। फिर आपको इसके कुछ शेयर्स को ऑफलोड करना है। इसमें कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके 27-28 जहाज ऑपरेशनल हैं और आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते।
और अगर आपने पीआईए को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। सो हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे, आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो, कोई सियासतबाजी उसकी इजाज़त ना दी जाए, और अगर कोई नाराज़ होता है तो उसको होने दें, मगर पाकिस्तान के रियासती इदारों को बचाएं। इनको आप मुनाफा बख्श बना सकते हैं बशर्ते कि प्राइवेट सेक्टर आए, मेरिट पे आए, शफाफियत के साथ आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। पीआईए के रूट्स कीमती हैं, इन रूट्स का इस्तेमाल ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे। और जो कल तारीखी काम हुआ है, जो लेजिस्लेशन जनाब स्पीकर आपकी क़यादत में हुई है, मैं आपका और उन तमाम मौजूद मेंबरान का जो रात 10:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे शुक्रगुजार हूँ। ये एक आखिरी रुकावट थी पीआईए की फ़्लाइट्स के रिज्यूम करने में। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में यूके की फ़्लाइट्स रिज्यूम होंगी। 5 आपकी एयरलाइंस हैं, 1 पीआईए, 4 प्राइवेट, और इसका क्रेडिट इस ईवान को जाता है, हम सब को जाता है जो इस ईवान का हिस्सा है, जनाब को जाता है। शहबाज शरीफ साहब की डिज़ायर और एफर्ट के मुताबिक और डार साहब की क़यादत में मैं यकीनन इसको कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वो अपनी जगह प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, बेपनाह मदद किया डार साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमारी। हम ये पुल सरात कबूल कर गए हैं, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 3 माह में एटलीस्ट यूके की अल्लाह ने चाहा तो फ़्लाइट्स रिज्यूम होंगी, और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की फ़्लाइट्स रिज्यूम होगी। तो सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फाजल मेंबर को और इस ईवान को, कोई शख्स इंशाल्लाह बेरोज़गार नहीं होगा, लेकिन हम अपने एयरपोर्ट्स को बेहतरीन एयरपोर्ट बनाएंगे। देखें, मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे मेरा काम नहीं है गमले लगवाना, सीटें लगवाना, उसकी कैपेसिटी बड़ा करने के लिए जगह डेवलप करना जो वहाँ पे मौजूद और नज़र नहीं आ रही, ये सारे काम मैंने किए हैं। इस तरह नहीं चलना। आपको जिसका काम उसी को साजे, आपको वो ऑपरेटर लाने पड़ेंगे, बेस्ट ऑपरेटर जो पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको अपनी एयरलाइन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को 40%, 35%, 55% या 50% या 25%, जो भी आने वाली हुकूमत फैसला करेगी, लाना पड़ेगा। इसी तरह रेलवेज के रेगुलेटर आप रहें, मगर मैंने रेलवे को कहा है कि आप वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, क्योंकि रेलवे एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। एक जुमला, उसमें भी आपको जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे, उनमें, और वो सारे लॉस मेकिंग हैं, उनको अगर आपने प्रॉफिट में लाना है तो आपको जो सनतकार हैं उनको शफाफियत के साथ लाना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट और आमदनी हो। शुक्रिया। मौलाना